देखिए, शिक्षक भर्ती परीक्षा, शिक्षक पात्रता परीक्षा MPTET, ठीक है, भर्ती नहीं है, पात्रता परीक्षा है, लेकिन भर्ती मान के चलो अपन तैयारी अच्छी होगी, है ना कि नहीं। संविदा वर्ग 3, है ना, MPTET 2022, है ना। मार्च में इसके क्या है, पेपर है, 2 महीने में अपन को पूरा कोर्स कंप्लीट करना है। आज अपन पढ़ने वाले बाल विकास, ये इसकी पहली क्लास है। ये कौन सी क्लास है, इसकी पहली क्लास है, ठीक है। अपन क्या पढ़ने वाले यहाँ पर, बाल विकास, यहाँ पर अपन समझने वाले, बाल विकास यहाँ पर अपन पढ़ने वाले हैं, ठीक है। बाल विकास क्या पढ़ेंगे यहाँ पर अपन, बाल विकास पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखो, बाल विकास मानव के बच्चे के लिए यहाँ पर अपन 2 शब्द का मुख्यतः इस्तेमाल करते हैं। पहला इस्तेमाल करते हैं अपन किसका, वृद्धि का करते हैं, और दूसरा अपन किसका करते हैं, विकास शब्द का इस्तेमाल करते हैं। किसका करते हैं, विकास का इस्तेमाल करते हैं। तो वृद्धि जो होती है, वृद्धि एक प्रकार की मात्रात्मक होती है, मात्रात्मक होती है ना, मात्रक। और विकास कैसा होता है, गुणात्मक होता है। विकास कैसा होता है, गुणात्मक होता है। इसका मतलब समझना क्या होता है, वृद्धि का मतलब क्या होता है। जैसे कि देखो, एक बच्चा है, एक क्या है, बच्चा है, वो बच्चे का जो शरीर है वो बढ़ते जा रहा है। क्या होते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। वृद्धि को तुम आंखों से देख सकते हो, वृद्धि को तुम आंखों से देख सकते हो कि पहले जो आज से 2 साल पहले जितने का था, इतना बड़ा था, अब और बड़ा हो गया, फिर 2 साल बाद फिर वो और बड़ा दिख जाएगा। तो वृद्धि को अपन अपनी आंखों से देख सकते हैं, है ना, कि उसकी हाइट बढ़ रही है ना, उसका शरीर कद काठी उसकी बढ़ रही है ना, उसकी आंखें बढ़ रही है, उसका शरीर बढ़ रहा है। तो अपन क्या बोलेंगे, वृद्धि को अपन अपनी आंखों से देख सकते हैं। और वृद्धि जो होती है एक सीमा के बाद होना बंद हो जाती है। जैसी बच्चा अगर मान चलो 18 साल का, 19 साल का, 20-21 साल का हुआ, उसके बाद उसके शरीर की वृद्धि क्या हो जाएगी, अवरुद्ध हो जाएगी, रुक जाएगी। लेकिन विकास जो होता है, इसलिए इसको मात्रात्मक, इसको अपन माप सकते हैं। मात्रात्मक मतलब इसका वजन बढ़ गया, क्या बढ़ गया, वजन बढ़ गया। इसकी हाइट क्या हो गई, बढ़ गई, हाइट बढ़ गई, वजन बढ़ गई। इसको अपन माप सकते हैं, इसको तुम आंखों से देख सकते हो। किसको, वृद्धि को, क्योंकि शरीर में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। लेकिन जो विकास होता है, विकास जीवन पर्यंत चलता है, जन्म लेने से लेकर के मरने तक क्या चलता है, विकास चलता है। विकास कैसा होता है, गुणात्मक होता है। कैसा होता है, गुणात्मक होता है। जैसे कि बौद्धिक विकास हो रहा है, क्रियात्मक विकास हो रहा है। हाइट तो तुच्छ रहेगी, लेकिन दिमाग बढ़ते जाएगा, अनुभव बढ़ते जाएगा, है ना, कि नहीं, इंसान जीवन सीखते जाएगा, है ना। तो विकास को अपन आंखों से नहीं देख सकते। विकास के अंदर वृद्धि आती है। वृद्धि का दायरा छोटा होता है। वृद्धि का दायरा कैसा होता है, छोटा होता है, सीमित होता है। लेकिन विकास का दायरा बड़ा होता है। विकास के अंदर क्रियात्मक विकास आता है, विकास के अंदर शारीरिक विकास भी आता है। और शारीरिक विकास को अपन क्या कहते हैं, वृद्धि कहते हैं। विकास का दायरा बड़ा होता है। विकास का दायरा कैसा होता है, विकास का दायरा बड़ा होता है। इसका कॉन्सेप्ट बिल्कुल बारीकी से समझना, क्योंकि जो चारों के चारों जो ऑप्शन रहते हैं वो पूरे एक दूसरे से मेल खाते हैं, मैच खाते हैं। जिसके कॉन्सेप्ट पूरे क्लियर रहते हैं, इसको ये कहते। तो 4 में से कोई एक ऑप्शन अपन को तभी पकड़ में आएगा जब अपना पूरा कॉन्सेप्ट बारीकी से क्लियर रहेगा। तो विकास का आयाम कैसा होता है, बड़ा होता है। विकास को आप आंखों से देख सकते हो क्या, नहीं देख सकते हो। आज से 1 साल, अभी भी मेरी हाइट इतनी रहेगी, 5 साल बाद मेरी हाइट इतनी रहेगी। लेकिन आज से 5 साल बाद का जो अमन रहेगा, उसका दिमाग बहुत बढ़ गया होगा, और अभी का थोड़ा कम है। तो इसको अपन क्या बोलेंगे, विकास बोलेंगे। क्रियात्मक विकास होता है। क्रियात्मक विकास का मतलब क्या होता है, कार्य करने की तीव्रता। जब छोटा बच्चा होता है, जो बच्चा छोटा होता है, वो 1 किलोमीटर चलने में 1 घंटा लगाएगा। फिर जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है तो अपन तेज चलने लग जाते हैं। मतलब उसी कार्य को करने की अपनी शक्ति क्या हो गई, बढ़ गई। इसी को अपन क्या बोलेंगे, क्रियात्मक विकास बोलेंगे। कई प्रकार के क्या होते हैं, विकास होते हैं ना। इसको अपन समझ लेंगे, ठीक है। इसको पहले अपन क्या कर लेते हैं, समझ लेते हैं ना। तो देखो, विकास की अवधारणा, किसकी अवधारणा, विकास की अवधारणा, है ना। सुनना है, समझना है, जो जो लगे नोट करने लायक है ना, वो तो लिख लोगे। वैसे बुक तुम्हारी है, लिखोगे नहीं भी, सुन बस लोगे तो भी समझ में आ जाएगा ना। तो देखो, विकास की अवधारणा, विकास की अवधारणा। विकास एक अविरल, अविरल का मतलब होता है विकास कभी रुकता है क्या, नहीं रुकता है। क्रमिक, क्रमिक मतलब क्रम से होता है, ऐसा नहीं कि एकदम से बढ़ गया। क्रम रहता है विकास का, एक के बाद एक के बाद एक होता है। सतत, सतत, सतत का मतलब होता है निरंतर चलने वाली क्या है, प्रक्रिया है।
विकास की प्रक्रिया में बालक का शारीरिक विकास होता है। कैसा होता है शारीरिक? बच्चा छोटा होता है, फिर बड़ा होते 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 विकास होता है ना, शारीरिक विकास। और शारीरिक विकास को हम क्या कहते हैं? वृद्धि कहते हैं। लेकिन ये कुछ सीमा के बाद जाकर के हो जाती है, रुक जाती है, रुक जाती है। संज्ञानात्मक विकास होता है, क्रियात्मक विकास होता है। कौन सा विकास होता है? क्रियात्मक विकास। क्रियात्मक विकास का मतलब जो होता है, अपन जो काम करते हैं ना, कई प्रकार की क्रिया अपन सीखते हैं, उसको अपन क्रियात्मक विकास बोलेंगे। संज्ञानात्मक विकास, संज्ञानात्मक विकास को अपन कहते हैं मतलब माइंड का विकास होता है, संज्ञान होता है कोई चीज़ का ना, संज्ञानात्मक विकास। भाषागत विकास, भाषा का भी क्या होता है? विकास होता है। बचपन में शब्द भंडार कम होते हैं, बड़े होते होते शब्द भंडार बढ़ते जाते हैं ना, तो भाषा का भी विकास होते आता है। संवेगात्मक विकास, संवेगात्मक विकास का मतलब होता है भावात्मक विकास। शुरू में बच्चों को कुछ समझ में नहीं आता है, हंसना क्या होता है, रोना क्या होता है, दुख क्या होता है, ये क्या होता है, उसके कोई संवेग होते नहीं है। लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होते चलते जाता है, उसके अंदर भावनाएं मतलब उसके अंदर फीलिंग्स आती जाती है, और उसका संवेगात्मक विकास होता है। सामाजिक विकास होता है। शुरुआत में बच्चा का समाज क्या होता है? 5 साल तक बच्चे का समाज क्या होता है? माता पिता और उसका परिवार। फिर जब वो स्कूल में जाता है तो फिर उसका समाज का दायरा और बड़ा होता है। फिर जब वो बाहरी दुनिया में आता है, उसका दायरा और क्या होते जाता है? बड़ा होते जाता है। विकास की प्रक्रिया में रुचियाँ, आदत, दृष्टिकोणों, जीवन मूल्यों, स्वभाव, व्यवहार इत्यादि का विकास भी क्या होता है? शामिल होता है। अब बाल विकास, बाल विकास का तात्पर्य क्या होता है? उसको लिखो। बाल विकास का तात्पर्य होता है बालक के विकास की प्रक्रिया। बाल विकास, अपन क्या पढ़ रहे हैं? अपन पढ़ रहे हैं बाल विकास। बाल का मतलब होता है बालक के विकास की प्रक्रिया। बाल विकास का मतलब क्या होता है? बालक के विकास की प्रक्रिया। तो देखो, बाल विकास कब से प्रारंभ होता है? जब बच्चा इस दुनिया में नहीं आता है, जब बच्चा जन्म नहीं लेता है, जब वो माँ के गर्भ में होता है, तभी से क्या हो जाती है? बाल विकास की प्रक्रिया क्या होती है? जन्म के पहले से ही क्या हो जाती है? आरंभ हो जाती है। बाल विकास की प्रक्रिया कब से आरंभ होती है? जन्म के पूर्व, जन्म के पहले ही, है ना, आरंभ हो जाती है। विकास की इस प्रक्रिया में देखो, सबसे पहले कौन सी अवस्था होती है ना? बाल विकास की अवस्था है ना। यहाँ पर डालो हेडिंग, मानव विकास की अवस्था है। ये कुछ कॉन्सेप्ट है, फिर अपन ऑब्जेक्टिव भी करेंगे, लेकिन पहले कॉन्सेप्ट अपन समझेंगे, है ना। मानव विकास की अवस्था है, यहाँ पर लिखिए क्या? मानव विकास की अवस्था है ना। मानव विकास की अवस्था है, मानव विकास की अवस्था है, मानव विकास की अवस्था है, ठीक है। पहली होती है गर्भावस्था, पहली क्या होती है? गर्भावस्था। दूसरा लिखो शैशवावस्था, लिखते भी चलो, लिखने से क्या होता है? याद अच्छा रहता है ना। तीसरा लिखो बाल्यावस्था। चौथा लिखो किशोरावस्था। पांचवा लिखो युवावस्था। छठवा लिखो प्रौढ़ावस्था। सातवां लिखो वृद्धावस्था। गर्भावस्था कब से लेकर कब तक होता है? गर्भ से जन्म तक, गर्भ से जन्म तक 9 महीने का समय है ना, जन्म तक। जब बालक कहाँ पर होता है? गर्भ में होता है, माँ के गर्भ में होता है। तब से लेकर के जन्म तक की जो अवस्था होती है उसको अपन क्या बोलेंगे? गर्भावस्था कहते। कौन सी अवस्था कहेंगे? गर्भावस्था। अगला यहाँ पर क्या होता है? शैशव अवस्था। शैशव अवस्था, अरे एक बुक में जन्म से 0-2 वर्ष तक दिया है, लेकिन यहाँ पर अलग दिया है, अलग अलग प्रकार गाइड में अलग अलग मिल रहा है ना। शैशव अवस्था, इसमें जो गाइड में लिखा अपन वो पढ़ लेंगे ना। शैशव अवस्था कब से लेकर कब तक होती है? शैशव, शैशव का मतलब होता है शिशु काल, जब बच्चा शिशु अवस्था में होता है, कुछ समझता नहीं है, बस हंसते रहता है ना। शैशव अवस्था वो कब से लेकर कब तक होता है? वो होता है जन्म 0 वर्ष से लेकर के 5 वर्ष तक। जन्म से लेकर के 5 साल तक कौन सी अवस्था में होता है बालक? शैशव अवस्था में होता है, शिशु वाली अवस्था में होता है। अगली होती है बाल्य अवस्था। बाल्य अवस्था कब से लेकर कब तक होती है? जब बच्चा 5 साल का हो गया, 5 साल से लेकर 12 साल तक, है ना। 5 साल से लेकर के कब तक? 12 साल तक। कौन सी अवस्था में होता है वो? बाल्य अवस्था में होता है। कौन सी अवस्था में होता है? बालक, मतलब वो बालक कहलाता है। क्या कहलाता है? बालक कहलाता है। बाल्य अवस्था कब से लेकर कब तक होती है? 5 साल से लेकर के 12 साल तक। कौन सी अवस्था में होता है वो? बाल्य अवस्था। इसको याद कर लो बिल्कुल।
जब वो माँ के पेट में रहेगा तब कौन सी अवस्था रहेगी? वो गर्भावस्था। उसके बाद शैशव अवस्था कब से लेकर कब तक रहेगी? 0 से लेकर के 5 साल तक। क्योंकि इसको याद इसलिए करना है क्योंकि शैशव अवस्था में फिर क्या क्या बच्चे के साथ घटनाएं होती है, उसका दिमाग कितना होता है, क्या नहीं होता, पूरा अपन डिटेल्ड में पढ़ेंगे, है ना। फिर बाल्य अवस्था कब से लेकर कब तक होती है? 5 से लेकर के 12 साल तक। अगली क्या होती है? किशोर अवस्था। किशोर अवस्था कब से लेकर कब तक होती है? 12 से लेकर के 18 साल तक। किशोर, इसको आंधी और तूफान की अवस्था भी कहते हैं। इस समय के जो बच्चे होते हैं बहुत ज़्यादा कैसे होते हैं? उत्तेजित होते हैं, उनको कुछ समझ में नहीं आता है, वो मान सम्मान की इच्छा रखते हैं, है ना, वो उनका दिमाग उतने अच्छे से काम करता है, उनका विकास चल रहा होता है। कौन सी अवस्था में? किशोरावस्था में। ठीक है। अगली कौन सी अवस्था होती है? युवावस्था होती है। युवावस्था कब से लेकर कब तक होती है? 18 से लेकर के 25 वर्ष तक। 18 से 25 साल तक कौन सी अवस्था होती है? युवावस्था होती है ना। कौन सी अवस्था होती है? अलग अलग गाइड में अलग अलग दिया है, लेकिन इस गाइड का मैं आपको बता रहा हूं ना। युवावस्था, युवा मतलब होता है युवा।